बरेली में ईटपत चौराहे के नजदीक रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के मकानों को बुधवार को भी जेसी मशीनों से ढहा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोग अधिकारियों से कुछ दिन की मोहलत मांगकर खुद अतिक्रमण हटाने की बात कहते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। सुरक्षा के लिहाज से आरपीएफ और जीआरपी समेत 12 दरी पुलिस मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें कि रेलवे की टीम ने बुधवार को 3 पक्के और 20 कच्चे मकानों को ढहाने का काम किया। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने फोन पर बताया कि बिना नोटिस कार्रवाई किए जाने की बात बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। कार्रवाई के लिए मोहलत दिए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि पहले ही कई बार मोहलत दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन की मदद के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था, लिहाजा पहले अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका, लेकिन अब स्थानीय प्रशासन की मदद के साथ अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान भाजपा नेता केएम अरोड़ा भी मौके पर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने रेलवे द्वारा की जा रही कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण है तो हटाया जाना चाहिए, लेकिन लोगों को कम से कम हफ्ते भर की मोहलत देना भी जरूरी है। पूरे मसले को लेकर उन्होंने अधिकारियों से भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, रेलवे की जमीन है, हम जिन्होंने एनफोर्समेंट किया उसको तो हटाना ही चाहिए, लेकिन बिना टाइम दिए बिना निशान लगाए अगर हटाया जा रहा है तो ये गलत हो रहा है। इसकी मैंने अभी डीएम साहब से बात की है और रेलवे के बड़े अधिकारियों से भी बात हुई है मेरी अभी। देखिए अभी कुछ देर में आधे घंटे के अंदर इसका कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे, कुछ टाइम देंगे, निशान लगा के आपको बताया जाएगा कि कितना आपका एनफोर्समेंट है और उसको स्वयं हटा लें तो ज़्यादा बेहतर। बुधवार को रेलवे द्वारा जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो कई लोगों ने आरोप लगाया कि भेदभाव के साथ काम किया जा रहा है। किसी का मकान तोड़ा जा रहा है तो किसी का छोड़ दिया गया। विरोध बढ़ता देख अतिक्रमण हटाने आई टीम ने रेलवे लाइन खोदकर दोबारा नपाई की तो एक मकान रेलवे की जमीन के करीब 2 फीट अंदर पाया गया, जिसके बाद मकान को निशान लगाकर चिन्हित किया और कार्रवाई शुरू की। लेकिन घर की महिलाएं अपना आशियाना उजड़ता देख विरोध पर उतर आई। इस पूरे रोने बिलखने के दौरान घर के लोग टीम के आगे हाथ पैर जोड़ने लगे और खुद ही मकान पर हथौड़ियां चलानी शुरू कर दी। बरेली में एक मनचले को छात्रा के साथ सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। दरअसल कॉलेज से लौट रही छात्रा के पास बैठे युवक ने उसके साथ अपनी सेल्फी खींच ली। जानकारी होने पर छात्रा स्टेशन चौकी पहुंची और सारी बात बताई। खुद को फंसता देख आरोपी युवक ने खिसकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। आरोपी का मोबाइल चेक किया गया तो उसमें छात्रा की फोटो भी निकल आई, जिसके बाद युवक अपने बच्चों की कसम खाते हुए माफी मांगने लगा। पूरे घटनाक्रम के दौरान चौकी में 1 घंटे तक हंगामा मचा रहा। थाना कोतवाली के अंतर्गत स्टेशन रोड चौकी पे एक घटना हुई जिसमें एक युवक ने एक छात्रा का बिना उससे बताए उसके संज्ञान में लाए बिना एक फोटो खींच लिया। इस मामलों की जब जानकारी मिली, पुलिस उस लड़के को अपने हिरासत में ले लिया और लड़की के द्वारा कहने पे कि इसने हमारी एक फ़ोटो खींची है। फ़ोटो को सर्वप्रथम देखा गया तो उसे डिलीट कराया गया और लड़के ने लड़की और उसके परिजनों से माफ़ी मांग ली है। फिर भी आरोपी को पुलिस जो है जेल देती है और इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी और आगे करेंगे। बरेली नगर निगम की राजस्व विभाग की टीम ने दुकानों का 24 लाख टैक्स जमा न होने पर खान मार्केट को सील कर दिया। पुराने शहर स्थित मालियों की पुलिया के पास बने खान मार्केट में 55 दुकानें हैं। दुकानों का 23,76,000 बकाये की अदायगी नहीं होने के कारण दुकानें सील कर दी गयी। उधर दुकानदारों का कहना है कि मार्केट सील होने से उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों की माने तो नियमित रूप से टैक्स देते आ रही हैं। आज सुबह आए दुकान पर तो पता चला सारी दुकानें सील कर गए। ना हमारे पास में कोई नोटिस है और ना ही हमें किस बात की जानकारी दी कि कितने कितने पैसे हमें जमा कराने हैं। हम प्रशासन से ये कहते हैं कि आप हमें बताएं कि कितने पैसे हमारी दुकान पर निकल रहे हैं एग्जैक्ट, वो हम उनको जमा कराएं और हमारी दुकान का सील खोलें। एक तरफ तो पूरा देश कोरोना संक्रमण से अभी उबरा नहीं था तो दूसरी तरफ अब बर्ड फ्लू की दस्तक से लोग दहशत में हैं। तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान ने बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। यूपी की बात करें तो फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन दूसरे राज्यों से आ रही खबरों के कारण लोग सतर्क जरूर हैं। हालांकि अब तक दूसरे राज्यों में बर्ड फ्लू के ज्यादातर मामले बत्तखों में पाए गए, लेकिन बरेली शहर में चिकन बेचने वाले कारोबारियों ने बताया कि फिलहाल उनकी दुकानदारी पर इन खबरों का कोई असर नहीं। दुकानदारी पहले जैसी चल रही है। चिकन की कीमतों में कमी आने के बारे में दुकानदार बताते हैं कि रेट तो ऊपर नीचे आम दिनों में भी चलता रहता है। आपको बता दें कि हाल ही में चिकन का रेट 200 रुपए प्रति किलो चल रहा था, लेकिन अब 180 रुपए प्रति किलो के आसपास चिकन बिक रहा है। जी अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जैसी दुकानदारी चल रही थी वैसी ही है। अगर ऐसा कुछ होता तो कस्टमर आना बंद हो जाता, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर हमारा ग्राहक बराबर आ रहा है। रेट वगैरह में भी कोई वो नहीं है, क्योंकि इसका तो मंडी वैसे चलता है।
जिस तरीके से पेट्रोल वगैरह के दाम होते हैं इस तरीके से चलता उतरता, मगर अभी कोई गिरावट नहीं है। बरेली में एकता समाज सेवा समिति की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन स्वालीनगर गैलेक्सी पैलेस में किया गया। कार्यक्रम में एसपी सिटी रविंद्र कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इसके अलावा सीओ द्वितीय साद मियां खान भी मौजूद रहे। इंस्पेक्टर किला और चौकी इंचार्ज किला के हाथों से 250 लिहाफों का वितरण किया गया। एकता समाज सेवा समिति के तत्वाधान में स्वालीनगर में इस रजाई वितरण का कार्यक्रम सलीम सुभानी और इनका टीम के द्वारा किया गया। पूर्व में भी इनके द्वारा कोरोना काल में इस तरीके के राहत कार्य किए गए हैं। मैं बरेली पुलिस टीम की तरफ से इनकी एकता सेवा समाज समिति को बधाई देता हूं।